खड़ा पीछे बैठा देख रहा था। अरे भैया तेरा पीछे बैठ के बैठना काम नहीं है, तेरा आगे आके गाड़ी लगवाना और गाड़ी निकलवाना तेरा काम है। तो इस बात को लेके आगे से बेटे ने बोला कि तुम खाली पैसे लेने का काम है क्या तुम्हारा? तो आगे से आके बोलता ज़्यादा मेरे से भड़क करने की तो ज़रूरत है नहीं है, और तो अपनी गाड़ी हटा यहाँ से और कहीं जाके लगा ले। उसने बोला क्यों गाड़ी हटा लूँ? गाड़ी पार्किंग की जगह है, ये पब्लिक के लिए जगह बनी हुई है। इस समय मौजूद हूँ हिसार की राजगुरु मार्केट। जी अब पिछले काफ़ी लंबे समय से सुर्खियों में बनी रही है अपने आप के अंदर। कभी तो विवादों में घिरी रहती है मारपीट ट्राई को लेकर कि कभी ग्राहक के साथ पार्किंग चालकों की बहस बसाई हो गई, कभी हाथापाई होगी और कभी मैनेजमेंट की थोड़ी ढिलाई। ऐसे दर्जनों सवाल, ऐसी दर्जनों बातें सामने निकल कर आ ही जाती है। सो उसी के चलते हुए कल परसों एक सोशल मीडिया पे बड़े जोरों शोरों के साथ वीडियो वायरल हो रही है, जहाँ पर एक महिला, एक लड़का और एक पार्किंग चालक की अगर बात करूं, आपसी में कुछ वार्तालाप होती हुई, खट्टी मीठी गहमा गहमी वाली। सो उसी के चलते हुए जो प्रधान थे फिलहाल उनकी तरफ से अपनी बात रख दी गई है। फिलहाल वो परिवार मौजूद है जिनके साथ इसी जगह पर, ठीक इसी जगह पर वार्तालाप हुई थी, बहस बसाई पार्किंग चालक की ग्राहक के साथ। सो आइए चलते हैं, उनसे ही वार्तालाप करते हैं, उनकी क्या बात है, उनका क्या पक्ष है, पूरा सुनने। और सभी के सभी व्यापारी इस समय इकट्ठा हो चुके हैं राजगुरु मार्केट के अंदर। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम बड़े जोरों शोरों के साथ एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आपके लड़के और एक पार्किंग चालक है जो बहस बसाई होती जा रही है। उस मुद्दे पर क्या सच्चाई, कुछ बताएंगे अपनी तरफ से भी? ऐसा है सर, हम परसों यहाँ पे आए थे, मार्केट में कुछ शॉपिंग करनी थी। हमने गाड़ी यहीं पर, जहाँ अभी खड़ी है गाड़ी, यहीं पर गाड़ी लगाई। पार्किंग वाला पीछे बैठा हुआ था कुर्सी के ऊपर आराम से, कोई आगे नहीं आया वो पार्किंग के लगवाने के लिए गाड़ी, बल्कि साथ वाला गाड़ी वाला उतर के उसने गाड़ी लगवाई। आया, जैसे ही हम नीचे उतरे बोला जी पैसे दे दो। इसने बोला, बेटे ने मेरे बोला कि पैसे तो लो, कोई बात नहीं, पर्ची भी काटो, लेकिन क्या तुम्हारी ड्यूटी नहीं बनती आगे होकर गाड़ी लगवाना? बोला मैं पीछे बैठा देख रहा था। अरे भैया तेरा पीछे बैठ के बैठना काम नहीं है, तेरा आगे आके गाड़ी लगवाना और गाड़ी निकलवाना तेरा काम है। तो इस बात को लेके आगे से बेटे ने बोला कि तुम खाली पैसे लेने का काम है क्या तुम्हारा? तो आगे से आके बोलता ज़्यादा मेरे से भड़क करने की तो ज़रूरत है नहीं है, और तो अपनी गाड़ी हटा यहाँ से और कहीं जाके लगा ले। उसने बोला क्यों गाड़ी हटा लूँ? गाड़ी पार्किंग की जगह है, ये पब्लिक के लिए जगह बनी हुई है। तो इस बात को लेके उसने बेटे को पहले पेन मारा, उसके हाथ में पेन था, वो भैंसा भैंसी पे आ गया, उसने धक्का मारा, फिर हाथापाई थोड़ी हो गई और मैंने बचाने की कोशिश की तो मेरे को भी धक्का मारा। और इतने में बोला मैं बुला के लाता हूँ अपने बंदों को। तो बेटे ने बोला जाओ बुला लाओ। वो अपने ठेकेदार वगैरह को बुला के ले आया और ठेकेदार भी आके बहुत बदतमीज़ी की। इतने में सारे दुकानदार, सामने के दुकानदार भी आ गए थे, शिव जी आ गए थे और अक्षय जी भी आ गए थे और भी काफ़ी लोग आ गए थे। तो इन सब ने भी, सभी वहीं पे प्रेजेंट थे। अब सर चलो परसों जो बात हुई उस बात को लेके इन सब ने हमें समझाया कि चलो बच्चा है, गलती कर दी उसने, हम माफ़ी मंगवा देते हैं, आप बात को चलो ख़त्म करो। उसने आके यहाँ पे इसी दुकान पे ही आके उसने सॉरी बोली, हमने भी बात ख़त्म कर दी, चलो कोई बात नहीं। अब कल रात को हम लोग घर में आराम से बैठे, एक बयान आप ही के चैनल के थ्रू टीनू आहूजा जी उनका बयान आता है कि गलती जी ऐसे लड़के की थी या लड़के की माँ की थी या उसकी थी, पता नहीं है। तो हमें पता चला, जैसा हमने पता किया, हमें पता चला कि वो गाड़ी लगा के चले गए थे और पार्किंग वाला वहाँ पर नहीं था। और बाद में वो पार्किंग वाला आया, जब वो गाड़ी लेके जाने लगे तो उसने पैसे मांगे, तो उन्होंने पैसे नहीं दिए, जिस बात को लेके ये झगड़ा हुआ। जबकि ये बिल्कुल झूठ है। पर्ची अभी भी हमारे पास है, ये देखिए, ये हमने रसीद कटवाई है। हम 20 रुपये के पीछे यहाँ पे रोकने के लिए नहीं आते, ना हम पैसा देने के लिए मना करते हैं, लेकिन काम को सिस्टम, वो 15 साल का लड़का है जिसको इन्होंने यहाँ पर खड़ा कर रखा है, जबकि बाल उसमें श्रम में ये बच्चे नहीं आते हैं। इन बच्चों से काम लेते हैं, 2-2, 3-3 हज़ार में लड़के रखे हुए हैं जिनको बात करने की तमीज़ नहीं है कि बड़ों से एक माँ के बराबर हूँ तुम्हारी, जिससे तुम बात कर रहे हो। और ऊपर से टीनू जी जो इतने माने जाने इंसान हैं, कम से कम अगर उनको कोई बात पता नहीं थी तो उनको गलत बयान देना नहीं चाहिए, और अगर दिया है तो उनको हमें बुलाते, हमसे पूछते कि वाकई सच्चाई क्या है। उन्होंने बोला कि एक प्रधान जी से हमारी बात हुई, उन्होंने मेरे को बताया। आप सामने लेके आओ उन प्रधान जी को, मैं सामने दिखाती हूँ। वीडियोज़ हमारे पास है, सब कुछ गलत है, ये दुकानदार भी गलत है, वीडियोज़ भी गलत है, हम भी गलत हैं, पुलिस आई थी वो भी गलत है। यानी कि एक सच कौन है? एक ठेकेदार और एक टीनू जी। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हम लेडीज़ का यहाँ पे मार्केट में आना गलत है। हम मार्केट में आते ही क्यों हैं? यहाँ आए और अपनी बेइज्जती करवाएं, ये छोटे छोटे लड़कों से अपनी बेइज्जती करवाएं। तो हम इस चीज़ के विरुद्ध हैं कि टीनू जी ने जो बयान दिया, और उस ठेकेदार ने उस दिन इसने ये बोला कि आपका लड़के ने गलत किया, आप उसको समझाने की बजाय हमसे बात कर रहे हो, हमें कह रहे हो। तो उन्होंने, ठेकेदार ने इसको ये बोला कि
इसने बोला कोई बात नहीं, फिर हम भी अपने बंदे और बुला लेते हैं। बोला बुला ले जिसको बुलाना, मैं भी तो गौतम सरदाना का बंदा हूँ, बुला ले जिसको बुलाता है। ये बात किन्होंने कही थी? ये जो ठेकेदार था सोनू नाम पता चला कि उसका सोनू नाम था। और ये आपको फ़ोटो दिखाती हूँ मैं, ये वाकई ही सच है, हमें पता नहीं था लेकिन अब पता चला कि ये सच है कि वाकई ही ये गौतम सरदाना जी का ही खास बंदा है। भाई जितने भी शहरवासी इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। ये गौतम सरदाना जी के साथ ही उस सोनू जो ठेकेदार है जिसने बदतमीजी की है, लीजिए। एक बात बताइए, इस बात से कोई मेयर साहब की अगर बात करूँ गौतम सरदाना जी, कोई पुष्टि तो नहीं होती है? वो फोटो जैसे मैं खिंचवा लूँ किसी के साथ भी, वो उनका नाम लेके उनको गलत बदनाम किया जा रहा है गौतम सरदाना जी को। मैं तो गौतम सरदाना जी से ये कहना चाहती हूँ कि आपके ये बंदे जो आपका नाम का गलत यूज़ करके पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, मार्केट को परेशान कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन तो ले सकते हैं वो। तो फिलहाल पूरी मार्केट के मेंबर मौजूद हैं, सभी व्यापारी बंधु। मलिक भाई आगे आ रहो थोड़ा सा, एक बार थोड़ा आगे आ रहो, पहले आप आ रहो, थोड़ा आगे आ रहो, 1 मिनट थोड़ा आगे आ रहो। अक्षय भाई पूरा मैटर सुन चुके हैं, उस दिन भी आप यहीं पे थे, मौके पे बताया जा रहा है, तो आप किसकी कमी मानते हैं? वैसे कुछ हद तक ऐसे कभी कोई कहता है दोनों पक्षों की कमी, कभी कोई एक तरफ की। मैं नहीं कहता कि ठेकेदार की यहाँ कमी है या फिर मेयर साहब का तो गुलाम ले रहे हैं, सबके साथ संबंध है उनके, पूरा शहरी उनका है। लेकिन तीनों जी ने जो बयान दिया है ये एक गलत बयान है, उनको नहीं देना चाहिए था। सोच समझ के उन्होंने कहा, सुनी हुई बात पे जो बयान दिया है ये नहीं देना चाहिए था, उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये जो करिंदा है सारी गलती उस करिंदे की है। उस करिंदे के चक्कर में उसने क्या मिसबिहेव करके क्या चीज़ पॉइंट्स लगा के उनको बताए, उनको, जिससे ये मामला भड़का। नहीं तो ये मामला उस दिन हम लोगों ने शांत करा दिया था, उस करिंदे से माफ़ी मंगवा दी थी। सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए, करिंदा उसके अंदर होना चाहिए, ड्रेस के अंदर होना चाहिए, यहाँ उसका आई कार्ड होना चाहिए, उसका क्या आईडी प्रूफ है। छोटे छोटे 15 साल 16 साल के बच्चे हैं वो, उनको लगा दिया यहाँ, किस लिए लगा दिया भाई? किससे पूछ के लगाया गया? एसोसिएशन को अगर पार्किंग दे दी गई है तो एसोसिएशन ये हाल करेगी, अपने मन चाहेगी किसी को भी दे देगी, क्यों देगी? हम ये नहीं कहते सोनू भी हमारा भाई है, लेकिन हम उसको भी यही जताना चाहेंगे कि अगर अपने करिंदे आपने लगाने हैं तो ढंग से के करिंदे लगाओ, यहाँ माहौल बनाओ, यहाँ पारिवारिक माहौल होना चाहिए, ना कि अव्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पे कि आपके बंदे कभी किससे झगड़ा कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले ऑटो वाले से झगड़ा, थोड़े दिन पहले वहाँ उनको मार दिया और ईंटें उठा ली मारने के लिए। ये कोई गुंडागर्दी का माहौल थोड़ी है, बाजार है हमारा। हमारे बाजार के अंदर हम कुछ भी नहीं होने देंगे। अगर हमारे बाजार के अंदर किसी के ऊपर आँच आई तो हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे किसी का कोई करिंदा हो, फिर हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका ठेका कैंसिल कराने में भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं तो आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहूँगा सारे शहरवासियों को, मेरी सभी माताओं बहनों को कल रक्षाबंधन पर्व की पहले तो हार्दिक बधाई। आप बाज़ार में खुल के आएँ, शॉपिंग करें खुल के। आपको कोई समस्या आती है, राजू ऑर्गेनाइजेशन हमारे से आगे मिले, आपको किसी भी समस्या का आने नहीं देंगे, सारी समस्या का समाधान करेंगे। लड़का ही मौजूद है भाई मेरे साथ, जिनके साथ कहने की वार्तालाप हुई थी गैमा गैमी। भाई उस दिन आप जब आए थे, आप बता रहे कि गाड़ी खड़ी की शांति प्रिय, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। वो लड़का बताया जा रहा है साइड में बैठा था, खड़ा था, वो तो आप बता सकते हैं अच्छी तरह से, तो पूरा मामला बता पाएंगे अच्छी तरह हुआ क्या था? सर पहले तो हम लोग जब एंट्री करते हैं तो वहाँ पे पहले तो किसी ने एक्टिवा बीच में लगाई हुई थी, कोई पार्किंग वाला वहाँ पे नहीं था, कोई मैंने हॉर्न भी बजाया पर कोई नहीं आया हटाने के लिए। जबकि ये पार्किंग वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सड़क को खाली रखवाना कि किसी कस्टमर को दिक्कत ना आए। वहाँ से हमने चलो खुद गाड़ी हटाई और यहाँ पे आके हम लोग जब गाड़ी लगा रहे तो पीछे वो बंदा पार्किंग वाला आराम से पर्चा लिए बैठा हुआ है छाया में, और बल्कि एक बाऊदी थे साथ में जिन्होंने गाड़ी लगाई थी, बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने बल्कि हमारी गाड़ी लगवाई। और जैसे हमने गाड़ी बंद की इतने में आता है वो पार्किंग वाला भागते हुए पर्ची कटाने के लिए। मैंने उसको बड़े प्यार से एक ही बात बोली थी कि भाई तू पर्ची काट ले, मेरे को 20 रुपये नहीं रखने, पर कम से कम तू गाड़ी लगवा तो सही। अगर बाई चांस साथ वाली गाड़ी के बैठ जाती तो मेरे ऊपर आ जाता ना कि पैसे दे, तूने गाड़ी ठोक दी। और इससे भड़क होके वो भड़क के क्या बोलता है कि भड़क तो करे ना, कहीं और जाके गाड़ी लगा। और हमारा यही था कि भाई हम क्यों कहीं और जाके गाड़ी लगे, नो पार्किंग में तो हमने खड़ी नहीं की गाड़ी, है ना, कोई यूँ नहीं कि हमने भेड़ी हो गाड़ी। तो इसी चक्कर में हम लोग जब बाहर है कि भाई गाड़ी यहीं पे तू 20 रुपये ले अपने, और उसने धक्का मारा और ये पेन का निशान है जो उसने पेन मारा था। ऐसे पहली बात तो ऐसा होना चाहिए जैसे वो करते हैं, अगर कोई गाड़ी आई है तो उनको खड़े होकर गाड़ी लगवानी चाहिए साइड के अंदर। किस लिए पार्किंग के 20 रुपये किस लिए ले रहा है? इसलिए ले रहा है ना, आज तो इस बच्चे के साथ ये वाक्य हुआ, कल को किसी और के साथ दोबारा वाक्य ना हो। आप अपने आओ, अपनी ड्यूटी पूरी करो, आप अपनी गाड़ी लगवाओ, उसकी पर्ची लो और पर्ची लेने के बाद अपने जाके दूसरी जगह दूसरी गाड़ी को अटेंड करो। व्यवहार तो यही कहता है। लो बाकी दूसरी चीज़ चिराग जी ऐसा है, ये मामला आज का नहीं है, ये पिछली बारी काजला धाम से भी आया था और यहीं हमने उसको सुलझेड़ा करवाया था। अब ये हमारे पास छोटे छोटे थे, 20 सालों से हमारे पास आ रहे हैं। हम खाना जो खाते हैं ना, इन्हीं की देन है, कस्टमर की वजह से। हमारा कस्टमर हमारा व्यापार है, व्यापार हमारा इन्हीं से चलता है।
अगर इनके साथ झगड़ा होगा या इनके साथ दुर्व्यवहार व्यवहार होगा तो ये मार्केट में आने क्या सोचेंगे, क्या मैसेज है? हर कस्टमर यही सोचता है मेरे को सुविधा मिले। और ये आए थे यहाँ पर आके खड़े हुए, उनकी सिर्फ मसला इसका नहीं था पार्किंग के, जो इन्होंने गलत एक तरफा बयान दिया है वेलफेयर एसोसिएशन वालों ने, वो बिल्कुल गलत दिया है। इन्होंने पार्किंग के भी पैसे दिए थे और इन्होंने सिर्फ मुद्दा यही उठाया था, भाई आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि गाड़ी यहाँ से ले जाओ, गाड़ी की आप जगह आपकी है, ये किसकी जगह है ये? तो उस लड़के ने बदतमीजी की थी और उसके लिए हमने माफ़ी भी मंगवा दी थी। उसके बाद इन्होंने कोई ऐसा दोबारा बयान आपके चैनल पे दिया है कि उन्होंने पैसे नहीं दिए थे। ये आज हमारे पास आए हैं कि ये देखो ये रसीद है, रसीद दिखाना, ये देखो ये रसीद है, भाई हमने पैसे नहीं दिए, पार्किंग वाले को पैसे देते हैं, ये देखिए आप, ये रसीद है। और हम ये पूछना चाहते हैं वेलफेयर एसोसिएशन वालों से कि आपको ये पार्किंग का पैसा आता है तो आप ये पैसा जाता कहाँ है, और पैसा जाता है तो इसके ऊपर खर्च कहाँ करते हो, आपका भी हिसाब दो। और इसकी जो पार्किंग वाले हैं, आप ये जो लगाते हो, ना तो कोई ड्रेस में होता, ना उनके गले में कोई कार्ड होता। आप कोई भी कल को यहाँ मुद्दा हो गया, कोई भी गुंडा आके यहाँ खड़ा हो गया और पार्किंग के नाम पे और किसी कस्टमर के साथ गलत व्यवहार हो गया या चोरी हो गई या उसकी गाड़ी के साथ नुकसान हो गया, तो उसका नुकसान कौन भरेगा? क्या एसोसिएशन वाले भरेंगे, निगम वाले भरेंगे, कौन भरेगा? निगम ने जो दी है इसका मुझे थोड़ा सा जवाब चाहिए, इन पार्किंग वालों से नहीं तो इन एसोसिएशन वालों से चाहिए। कल को यहाँ नुकसान हो सकता है कि कोई भी बगैर ड्रेस में खड़ा हो जाता है, कोई भी जाके कोई गुंडागर्दी कर देता है, तो उसका जिम्मेदार है कोई? ये हम 12 बार आपसे 3 बारी फैसला करवाया, एक बारी नहीं होया। हमारी दुकान पे ये तीसरा चौथा केस है, यहीं पर जो चौथा केस है जो बैठ के एक घंटा हमने सुलह करी। जिन्होंने 112 पे कॉल की उनको बिठा के ले गए थे और इन्होंने कहा था मैं इनके ऊपर मुकदमा करवाऊंगा। इनको हाथ पैर जोड़ के सबसे इनकी मम्मी से कह के उनको राजीनामा करवाया। सारों जनों ने ये सब कम इकट्ठे हो गए, उनसे कहा ठीक है जी हम इनको हटा देंगे। अब ये 4 दिन 3 दिन हो गए, वही लड़का आज फिर उनको मिल गया होगा और उन्होंने कहा देखो वही आदमी खड़े हैं, वही उनका कुछ किया, कुछ नहीं किया। उल्टा उनके करने की बजाय भाई उसके ऊपर कार्रवाई की बजाय और उल्टा उन्होंने बयान दे दिया। भाई उन्होंने जो है ना गलती कस्टमर की है कि लड़का जवान था और वो दोनों जने भिड़ गए हैं और उन्होंने जाके जो है ना उसके ऊपर वो हाथ उठा लिया, लड़के ने ऐसा गलत किया। ये सरासर गलत है, हम मौके में मौजूद थे। गलती पार्किंग वालों की है। जब उन्होंने झगड़ा हुआ, अगर उनको कोई पैसे नहीं देता, सामने हमारी दुकान थी, हमारे को भी बुला सकते थे। 24 घंटे यहाँ बैठते, हमें क्या जानते नहीं, हम प्रधान रहे हैं, सारा कुछ हिसाब किताब है। आज तक कभी ऐसा झगड़ा नहीं होने दिया। अब ये जब से पार्किंग का आया है ठेकेदार, जब से ये झगड़े हो रहे हैं तो ये सरासर गलत है। हम ये चाहते हैं कि आज तो ये हो गया, आगे से ऐसी हालात ना हो मार्केट के अंदर, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहली बात तो देखो 20 रुपये रख के मैंने कुछ करना नहीं। दूसरी चीज़, जब वो टीनू नाम है ना, तो पहली चीज़ तो अगर वो थे नहीं तो उनको हक नहीं बनता बोलने का, ठीक है। अगर इतना होता तो क्यों एसी छोड़ के नहीं आए यहाँ पे? उस दिन क्यों गर्मी में नहीं आए? फिर बार अगर इतने ही तुम अगर प्रधान बन रहे थे तो तुम क्यों नहीं आए फिर यहाँ पे? आते ना। और अगर तुमको मसले का पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं, तुम बोल रहे हो प्रधान जी, तो कौन प्रधान है? लाओ ना सामने। वो प्रधान भी यहाँ पे नहीं था, एक सिर्फ ये भैया थे जो खड़े हुए थे और एक अंकल जी थे, बाकी जो इस साइड के दुकानदार थे ये थे। कोई दूसरा प्रधान नहीं था जो यहाँ पे खड़ा हुआ था जो बोल रहे हैं कि भाई कस्टमर की गलती है। फिलहाल एक छोटा सा आपसे सवाल था, आगामी समय के लिए आने वाले इन फ्यूचर अगर बात करूं, ऐसा हादसा किसी और भाई के साथ ना घटे तो आपकी क्या अपील है? फिलहाल सर ये ठेकेदार को चेंज किया। ठेकेदार ने मेरे को क्या बोला था कि हम अगले दिन ही इन जो बंदे थे, जो 2-3 लड़के थे, उनको हम चेंज करेंगे। आज सुबह में आया, सबसे पहले वही लड़का दिखा मेरे को यहाँ पे। ना इनके पास यूनिफॉर्म होती, ना इनके पास ID कार्ड होता। और तीसरी चीज़, ये पार्किंग वाले जो हैं वो कॉइन्स लेने के लिए, सिक्के लेने के लिए मना कर देते हैं। तो एक बात बताओ, कॉइन्स जो है वो हमारे इंडिया में लागू नहीं है क्या? चलते नहीं है हमारे कॉइन? ये लोग कॉइन्स नहीं लेते, सिक्के लेने के लिए मना करते हैं कि भाई हम नहीं लेंगे सिक्के। क्यों भाई? सिक्के सरकार ने बैन कर रखे हैं, वो बताओ ना। चिराग जी एक बात बताएं, ये झगड़ा कैसे होता है? ये झगड़ा का मेन जड़ क्या है कि जो पार्किंग के करिंदे हैं वो बाहर होती है धूप और वो बैठ जाते हैं एक तरफ छाए में, और गाड़ी जब लगती है ना तो गाड़ी लगवाने के आते हैं ना गाड़ी हटवाने के लिए आते हैं। जब वो गाड़ी चलने लगती है तो पर्ची लेके गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं और फिर कहते हैं भाई पैसे दे पैसे दे पैसे दे। उनको क्या पता ये कौन है? कस्टमर को क्या पता है ये कौन है? तो वो उस टाइम उनको करना चाहिए भाई, उनका आए गाड़ी खड़ी करवाएं और गाड़ी निकलवाएं। अब एक गाड़ी उसकी आगे खड़ी हो जाती है, एक गाड़ी उसके पीछे खड़ी हो जाती है। कई बार तो कस्टमर आधा घंटा वेट करता है गाड़ी हटने का। तो ये कोई ठेकेदार की व्यवस्था थोड़ी ना है। ठेकेदार की व्यवस्था है वर्दी के अंदर और एक गाड़ी को लगवाए और गाड़ी को हटवाए, फिर पर्ची के पैसे ले, पर्ची पहले काटे। यानी कि गाड़ी चल रही है और फिर पीछे पीछे दौड़ के आप उससे पैसे मांगो, उसका मतलब आप कस्टमर की बेइज्जती कर रहे हो। अभी भी यहाँ कोई शहरवासी, प्रदेशवासी कृपया कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हिसार की राजगुरु मार्केट जो पिछले काफ़ी लंबे समय से सुर्खियों में बनी रही है अपने आप के अंदर, सो जनता बड़ी समझदार है। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और इस मामले को किस प्रकार से देखती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें।